ससुराल में खुद की बहू काम करते करते मर जाए, लेकिन पड़ोस की बहू झाड़ू लगाती भी दिख जाए ना तो सास बोलती है, देख उसकी बहू कितना काम करती है। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? सब कुछ तो मिल रहा है तुम्हें, किस चीज की कमी है? कमी तो है। मिल क्या रहा है मुझे? रोज ताने और पूरे दिन नौकरानी की तरह लगी रहती हूँ, और फिर सुनने को क्या मिलता है? करती क्या हो तुम? अरे बस, इतना बड़ा घर है और रानी की तरह रह रही हो, पैसे की कोई कमी नहीं है। रानी का दर्जा देने के लिए पैसों की नहीं, प्यार और इज्जत की जरूरत होती है। पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है मेरे बेटे पे, वो तो तेरा गुलामी हो गया है। माँ जी, दीदी का पति दीदी की हर एक बात मानता है। हाँ तो मानेगा क्यों नहीं? शादी के बाद एक लड़की का उसके पति के सिवा होता ही कौन है? देवरानी जी, आपके पास कुछ पैसे होंगे क्या? वो गुड़िया की तबीयत खराब हो गई है, सोच रही हूँ हॉस्पिटल दिखा कर ले आऊँ। दीदी है तो, लेकिन मुझे थोड़ा काम है। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इनकी सैलरी आएगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी। माफ करना दीदी, पर मुझे भी जरूरत है। उसकी जरा सी जोत सही। जब मैंने आपसे दवा के लिए पैसे मांगे तो आपके पास पैसे नहीं थे, और ये सब कहाँ से खरीद कर ला रही हो? दीदी वो पैसे मैंने शॉपिंग के लिए ही रखे थे। मेरी बच्ची की तबीयत ज्यादा जरूरी थी। पर मेरे लिए मेरी शॉपिंग ज्यादा जरूरी थी। दीदी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो आप मुझसे मांग लिया करो, मैं आपकी अपनी ही हूँ, आपकी बहन जैसी। सही कहते हैं लोग, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन मुसीबत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। तुम्हारे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है और मेरे लिए परिवार, यही फर्क है हम दोनों में। आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, पैसा या परिवार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मालकिन, रात का खाना बचा हुआ है, उसका क्या करूं? कितनी बार बोला है, हमारे घर में कोई बासी खाना नहीं खाता है, लेके जाओ फेंक दो। ठीक है मालकिन। मालकिन, सारा काम हो गया, अब मैं निकलती हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको रुको रुको, ये झोले में क्या लिया तुमने? अब चोरी भी शुरू कर दी तुमने? नहीं मालकिन, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, ये तो वो रात को आपने जो खाना फेंकने बोला था ना, वही पैक किया है मैंने, रात का बचा हुआ खाना। और वैसे भी मालकिन, हम गरीब लोग हैं, हमें कहाँ रोज रोज ऐसा अच्छा खाना नसीब होता है, तो मैंने सोचा ये फेंकने में चला जाएगा, इससे अच्छा मैं इसे पैक कर लेती हूँ, मेरे बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। और मालकिन, अन्न का अपमान करना हमने नहीं सीखा। थैंक यू, तुमने आज मुझे इतनी अच्छी सीख दी। आज के बाद हम भी खाने का अपमान नहीं करेंगे और कभी खाना नहीं फेंकेंगे। क्या मैंने अपने मालकिन को सही से? मैं बदतमीज नहीं हूँ, बस सच बोल देती हूँ और लोगों को मिर्ची लग जाती है। शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियाँ पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती है। क्या शादी के बाद लड़कियों को ख्वाब पूरा हो जाता है? इन शादी के जोड़ों में मजबूरियों के कफन होते हैं, इन्हीं घूंघट के आड़ में हजारों ख्वाब दफन होते हैं। भले ही लाइक मत करना, पर एक बात सुनना जरूर। समझदार पति अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिताता है, और एक बेवकूफ पति दुनिया वालों को खुश करने के लिए अपनी बीवी बच्चों को दुखी रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी जी, आपके लिए रोटियां बना दूं? है? आपके लिए रोटियां बना दूं? बहू अभी तक रोटी नहीं बनाई तूने? नहीं मम्मी जी, मैंने सोचा आप जब खाओगे ना तभी गरम गरम सेक दूंगी। अच्छा चल कोई बात ना, सेक लीजिए। तो बहू तू इतनी धीरे क्यों बोलती है? वो मम्मी जी, मैं अभी नई नई हूँ ना, इसलिए। बस थोड़ी सी पुरानी हो जाने तो उसके बाद पूरा मोहल्ला सुनेगा मेरी आवाज। फिर किसी की आवाज निकल जाए मेरे सामने, नंद की, देवरानी की, जिठानी की, मेरे खसम की, मेरी सास की, फिर देखना कैसा फजीता करूंगी, सांग रचा दूंगी सांग। मेरी मम्मी ने भी सिखा के भेजा है कि नई नई बहू है इसलिए धीरे बोलना चाहिए। तो अब बताओ मम्मी जी, आपके लिए रोटियां बना दूं? वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने। छोड़ो ना यार, घर वालों की बातों का क्या बुरा मानना, और वैसे भी अपने ही तो लोग है वो। मुझे भला बुरा बोलने से पहले वो क्यों नहीं सोचते? मैं भी तो उनकी अपनी हूँ, मुझे तो जो भी आया सुनाकर चला जाता है। सुना है के? हाँ, ये बाल सीधे करवा के आऊंगी, 100 का दे दियो। रुक बेटा, रुक बेटी, तो 500 का ले या जुबान भी सीधी करवाया ये। ये बहुत महान है वो लड़की जो अपनी माँ से ये बात कहने की हिम्मत रखती है कि माँ, तेरा बेटी से बात करके मन तो भर जाएगा, लेकिन तेरा पेट तेरी बहू ही भरेगी। तो गाइस, जो भी बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, दहेज के लिए चला रहे हैं उनको ऊपर छोटा सा गीत है, ध्यान से सुनना। लाइक करना या मत करना, पर वीडियो को पूरा देखना। छोटा सा गीत है। सुनो दरोगा जी, सासुल ने करी कमरे में बंद, तेल की कट्टी लेकर आई मेरी छोटी ननद, अजी हाँ मेरी छोटी ननद, खींच दिया दिया सलाई, जिंदगी में आग लगाई, मेरा पति सास ते डरता, मेरे बाप के घनी गरीबी, मेरी सास फ्रीजर मांगे, देखन को मांगे टीवी, मेरी सास फ्रीजर मांगे,
देखन को मांगे टीवी मेरा छोटो देवर न्यो कहे मेरा छोटो देवर न्यो मुझे भाभी नहीं पसंद खेच दिया दिया सराई जिंदगी में आग लगाई मेरे बाबुल को बुलवा दो ना करना देर जरा सी इन दुष्ट कमीनों को आकर लगवा दो फांसी इन दुष्ट कमीनों को आकर लगवा दो फांसी सास ननद और देवर को सास ननद और देवर टंगरी पे चढ़वा दो सुनो दरोगा जी सासू ने कड़ी कमरे में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना है मत करना पर पूरे देखना, बहुत ही अच्छा।